गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मीना शुक्ला फिर आपके सामने UBPS शाहपुर के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपके सामने आई हूँ। क्लास सेकेंड की SST। ये देखिए आप SST, जिसमें आपको चैप्टर 1 पढ़ा दिया गया है। एक्सरसाइज भी हमने दिया था, कल आपको एक्सरसाइज कराए थे। तो अगर आप लोगों ने किया है, आपका जो ग्रुप बना है, आप उस पर अपना होमवर्क सेंड करिए। उसके बाद आज मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, सिर्फ इस चैप्टर के बारे में आपको कुछ जानकारी दे रही हूँ। इस चैप्टर के बारे में, चैप्टर 2 फूड वी ईट, भोजन जो हम करते हैं, जिस भोजन को हम करते हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। तो आप सभी जानते हो कि फूड इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड। फूड इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड। भोजन एक हमारी आधारभूत ज़रूरतें हैं। हमको वाटर की ज़रूरत होती है, घर की ज़रूरत होती है, कपड़ों की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है और भोजन की। ये हमारे बेसिक नीड्स हैं, इनकी हमें ज़रूरत है। इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। जिसमें हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे फूड। फूड इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स। ये क्या है? एक हमारी आधारभूत ज़रूरत है। वी आर नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। हमको भोजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वी आर नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। हमको जीने के लिए और अपने आप को विकसित करने के लिए हमें भोजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमको भोजन नहीं मिलेगा, अगर हमारा पेट नहीं भर रहा, तो हम अपना विकास नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चे आप देखते हैं कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनको अच्छे विटामिन खाने को नहीं मिल पाते हैं। तो भोजन हमारे जीवन के लिए सबसे बेसिक नीड्स है और यह हमारे लिए ज़रूरी, हमें टू लिव एंड ग्रो, जीवित रहने के लिए और अपना विकास करने के लिए। तो आप भोजन भी कई तरह के होते हैं, जिसमें सोर्स ऑफ फूड सबसे पहले है सोर्स ऑफ फूड। तो देयर आर 2 टाइप सोर्स ऑफ फूड। 2 तरह के भोजन हैं। एक है जो हमको जानवरों से मिलता है और एक जो हमें पौधों से मिलता है। सोर्स ऑफ फूड, कुछ लोग हैं वेजिटेरियन, कुछ नॉन वेजिटेरियन हैं, लेकिन पौधों से सभी को भोजन मिलता है। जो हम जानवरों से भोजन लेते हैं वह हमारी आधी, कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं, लेकिन जो प्लांट से हमको भोजन मिलता है उसे हम सभी लोग अपने डेली रूटीन में शामिल कर रहे हैं, उसे खा रहे हैं। तो सोर्स ऑफ फूड, भोजन के स्रोत क्या हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स। भोजन के स्रोत क्या हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए, हमको जानवरों से घी मिलता है, दूध मिलता है, दही मिलता है और हमको मीट भी मिलता है और अंडे, ये सब भी हम खाते हैं। ये और हमको भोजन, गेहूँ, दाल, चावल, यह सब हमको कहाँ से मिलता है? ये हमको प्लांट से मिलता है। फल आप जो खाते हो, जो भी आप फ्रूट्स खाते हैं, वो हमको कहाँ मिलता है? प्लांट्स, पौधों से ही प्राप्त होता है। तो जब आप इस चैप्टर को हम आपको पढ़ाएंगे, अभी हम आपको सिर्फ थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इस चैप्टर के बारे में कि फूड वी ईट, भोजन जो हम करते हैं, जिसमें है सबसे पहले सोर्स ऑफ फूड, भोजन के जो मुख्य स्रोत हैं। हमको भोजन मिलता कहाँ है? तो हमको भोजन प्लांट एंड एनिमल से मिलता है। और सेकंड आपको बताएंगे काइंड्स ऑफ फूड, भोजन के प्रकार। भोजन को भी कई भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे एनर्जी गिविंग फूड, ऐसे भोजन जो हमको एनर्जी देते हैं, ऐसे भोजन जो हमको एनर्जी, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। बॉडी बिल्डिंग फूड, ऐसे फूड जिससे हमारे शरीर का विकास होता है, जो हमारा शरीर विकास होता है, विकसित होता है, ऐसे फूड। और प्रोटेक्टिव फूड, कुछ फूड ऐसे हैं जो प्रोटेक्टिव, रक्षात्मक भोजन, ये हमारी रक्षा करते हैं, बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं। तो एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, ये आपके काइंड्स ऑफ फूड 3 प्रकार, 3 भागों में से बांट दिया गया है। एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। तो जब हम आपको इसको आगे आपका चैप्टर फिर पढ़ाएंगे तो इसको हम सारा एक्सप्लेन आपको करेंगे। आप ये समझिए, एनर्जी गिविंग फूड, ऐसे भोजन जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। बॉडी बिल्डिंग फूड, ऐसे भोजन जिससे हमारे शरीर का विकास होता है। प्रोटेक्टिव फूड्स, ऐसे फूड्स जो हमारे रोग प्रतिरोधक, हमारी क्षमता बढ़ाती है। जो बीमारी फैली हुई है, आप सभी जानते हो, कोविड-19 कोरोना वायरस, इसमें अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सही है तो इस बीमारी से आप बच सकते हो। लेकिन अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है
तो ये बीमारी आपके ऊपर हावी हो सकती है। तो प्रोटेक्टिव फूड, इस समय हमें प्रोटेक्टिव फूड सबसे ज़्यादा लेना है जो कि हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को बना के रखे। तो इसके बाद आपका आ जाएगा डिफरेंट डाइट। डाइट भी कई तरह का होता है। आप लोग सुने होंगे कि कुछ लोग शाकाहारी होते हैं और कुछ लोग मांसाहारी होते हैं। कुछ लोग हैं जो मांस का सेवन नहीं करते हैं और कुछ लोग हैं जो मांस का सेवन करते हैं, अंडे का सेवन करते हैं, मछली का सेवन, ये सब पसंद करते हैं। तो इनको दो भागों में डिफरेंट डाइट है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, शाकाहारी एंड मांसाहारी। तो आप लोग जान रहे हो बेटा, आप लोग अपने डेली रूटीन में शामिल किए होंगे भोजन को। आप देख रहे हो कि कभी कभी आप देख रहे हो कि आप जाएंगे किसी होटल वगैरह में खाने, तो प्योर वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन आर बोथ। तो यह होता है कि कहीं आपको मांसाहारी भोजन मिल रहा है, कहीं आपको सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी, ओनली वेजिटेरियन मिलता है। तो हमको अब ये सिलेक्ट करना है, हमको ये सोचना चाहिए, लेकिन वैसे हमको मांसाहारी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम एक मानव हैं, मानव शरीर लिए हैं और हम मानव होकर किसी जानवर को, किसी पशु या किसी प्राणी को खाए, ये ठीक बात नहीं है। लेकिन अब ये डाइट में शामिल हुआ है, लोग खाते हैं, हमारे कहने या किसी के कहने से कोई रुकने वाला नहीं है। तो डिफरेंट डाइट में आपको वेजिटेरियंस, नॉन वेजिटेरियंस पढ़ाएंगे और काइंड्स ऑफ फूड में आपको एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड पढ़ाएंगे और सोर्स ऑफ फूड, भोजन के मुख्य स्रोत क्या हैं। मैंने आपको सिंपली बता दिया है कि भोजन के मुख्य स्रोत हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट से हमको पल्सेज मिलते हैं, ग्रेन्स मिलते हैं, ये सब मिलता है, सेरल्स, अनाज मिलते हैं। और हमको एनिमल्स से क्या मिलता है, एनिमल्स से हमको घी, दूध, दही, मक्खन, अंडे, मांस, ये सब हमको जानवरों से प्राप्त होते हैं। ये हमारे भोजन के स्रोत हैं। और आपको इसके बारे में भी बताएंगे एनर्जी गिविंग फूड, हमको ऐसे कौन से भोजन करने चाहिए जो हमको एनर्जी दे। जैसे मिल्क है, दूध आ जाता है, इसमें शुगर आ जाता है, बटर आ जाता है और चपातीज, ये क्या हो जाते हैं, हमारे एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। देखिए आपके बुक देख लीजिए, अगर आपके पास बुक रहती तो आप अच्छे से समझ भी लेते। आप लोग बुक जरूर लीजिए। देखिए यहाँ काइंड्स ऑफ फूड में एनर्जी गिविंग फूड दिया है, बॉडी बिल्डिंग फूड दिया है जो हमारे शरीर का विकास करते हैं, और ये देखिए आपका यहाँ प्रोटेक्टिव फूड भी दिया है जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, हमारे शरीर के अंदर ऐसे तत्वों को विकास करते हैं जो बीमारी से हमारा बचाव कर सके। तो ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगी। अभी मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, नेक्स्ट चैप्टर में आपको पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगी। और मुझे चैप्टर फर्स्ट का जो हमने एक्सरसाइज आपको कराया है, आपका जो ग्रुप बन रहा है, 1-2 दिन में जो ग्रुप आपका बन जाएगा, तो आप लोग उसमें अपना होमवर्क सेंड करिए। जो आपको समझ में नहीं आता है उसको आप हमारे पास भेजिए, उसमें पूछिए कि मुझे इसका आंसर नहीं आया है। जो भी आंसर आपको नहीं आता उससे आप मुझसे पूछ कर, उसे कॉन्टेक्ट करके अपना सॉल्व करके इस जो आपका ग्रुप बनेगा उसमें भेज दीजिए। उसके बाद आपको हम नेक्स्ट चैप्टर के इसी चैप्टर को फिर से एक्सप्लेन करने आपके सामने आएंगे। ओके स्टूडेंट, टेक केयर। घर पे ही रहना, बाहर बिना वजह के मत बाहर निकलना, अगर कोई ज़रूरी काम हो तभी निकलना। ओके स्टूडेंट, बाय।